जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जस्ट एंड मैजिक विद शीतल में। आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं मथुरा वृंदावन की गलियों से आपके लिए लेकर आई हूँ खास बेदमी पूड़ी आलू और कद्दू की सब्जी की ऐसी रेसिपी जिसे आप पहली बार भी बनाएंगे तब भी एकदम परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल बाजार जैसी एकदम खस्ता करारी और फूली फूली बेदमी पूड़ी बनकर तैयार होंगी, जिन्हें आप 1 से 2 दिन रखकर भी खाएंगे तब भी ये नरम नहीं बनेंगी, एकदम खस्ता और करारी बनी रहेंगी। और इसके साथ मार्केट में जो कद्दू की सब्जी और डुबकी वाले आलू मिलते हैं वो बनाएंगे बहुत ही कम मसालों के साथ, वो भी टेस्ट में कोई भी कंप्रोमाइज़ किए बिना इसे बनाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप धुली हुई उड़द की दाल ले ली है। ये जो धोवा उड़द की दाल आती है सफ़ेद रंग की, वो ले ली है। इसे एक किचन टॉवल पे डाल देते हैं और अच्छे से इसे पोंछ लेते हैं जिससे ये अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि आज मैं इसे आपको एकदम इंस्टेंट बनाना बता रही हूँ। कई बार क्या होता है कि अचानक से हमारा खाने का मन कर जाता है और हम दाल भिगोना भूल जाते हैं, या अचानक से कोई गेस्ट आ जाए और हमें बनाना है, तो हम फटाफट से इस तरीके से बना सकते हैं। और देखिए बहुत अच्छे से मैं इसे पोंछ रही हूँ। इसके लिए आप अनपॉलिश दाल लेंगे तो और अच्छा है, जो इसमें ऊपर वाइट सी कोटिंग होती है वो नहीं होती है अनपॉलिश दाल में। और देखिए अच्छे से मैंने इसे साफ़ कर लिया है, बहुत अच्छे से पोंछ लिया है इसे कपड़े से। और यदि आप ऐसे यूज़ नहीं करना चाहते तो इसे अच्छे से धो लें और पंखे के नीचे एक कपड़े के ऊपर फैला दें 5-10 मिनट के लिए, तो अच्छे से ये जैसी हमें दाल चाहिए वो मिल जाएगी। और ग्राइंडिंग जार में डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं इसे। और देखिए कितनी बढ़िया से ये पिस कर तैयार हुई है, जैसे रवा होता है, सूजी होती है, बिल्कुल वैसी ये पिस कर तैयार हुई है। हल्का दरदरापन है इसमें। इसे एक बाउल में निकाल देते हैं और इसी सेम जार में हम कुछ मसालों को ग्राइंड करेंगे जो इस रेसिपी में बहुत काम आएंगे, चाहे वो कचौड़ी हो, कद्दू की सब्जी हो या आलू की सब्जी हो, सभी में काम आएंगे। ये 3 टेबल स्पून खड़ा धनिया यानी साबुत धनिया ले लिया है मैंने, 2 टेबल स्पून सौंफ ले ली है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं और 1 चम्मच यानी 1 टेबल स्पून जीरा है और 3 साबुत लाल मिर्चें हैं। ये ज़्यादा तीखी नहीं है। इन सभी को कोर्सली यानी दरदरा इसको ग्राइंड करेंगे। पल्स मोड पे आप ग्राइंड करें इसे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है हमें। और देखिए ऐसे दरदरा हमें कूटना है इसे। अब 2 टेबल स्पून मसाला अलग निकाल देते हैं सब्जियों के लिए और बाकी मसालों के साथ बेदमी पूड़ी की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन चढ़ा दिया है मैंने गैस पर और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं और ग्राइंड किए हुए ये जो दरदरे मसाले हैं वो डाल देते हैं सभी। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हींग डाल देते हैं और हाफ़ टी स्पून ही सौंठ पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें। अब इन सभी मसालों को बहुत अच्छे से भून लेते हैं करीबन 5 मिनट तक। बेदमी पूड़ी हो या कोई भी कचौड़ी हो, उसमें हींग, सौंफ, सौंठ पाउडर और खड़े धनिए का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप ये ज़रूर से ऐड कीजिए जब भी कोई इस तरीके की फिलिंग वाली कचौड़ियाँ बना रहे हैं। अच्छे से देखिए 5 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब जो दाल हमने ग्राइंड करके रखी थी वो डाल देते हैं इसमें। अब हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देते हैं इसमें, हाफ़ टी स्पून नमक डाल देते हैं या टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, हाफ़ टी स्पून इसमें अमचूर पाउडर डाल देते हैं और बढ़िया सी सौंधी सौंधी खुशबू के लिए हाफ़ टी स्पून कस्तूरी मेथी डाल देते हैं। ऑप्शनल है, हो तो डाल दीजिए वरना स्किप कर दीजिएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और करीब 5 से 7 मिनट हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे, जिससे दाल और मसालों का कच्चापन निकल जाए। और इस तरीके से भूनने से बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आती है जब ये भुन जाता है और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। आप आराम से इस फिलिंग को 2-3 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी ये। और 1 टेबल स्पून पिसी हुई सौंफ मैंने और डाल दी है इसमें और बढ़िया से इसे मिक्स कर लेते हैं। और आपको जब भी फिलिंग को स्टोर करके रखना है तो बिना पानी इसमें ऐड करके ऐसी ही सूखी फिलिंग को आप 1 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। और पानी डालकर पिट्ठी बनाने के बाद इसको सिर्फ आप 1 हफ्ते तक ही फ्रिज में रख सकते हैं। और देखिए मैंने जितनी दाल ली थी उतना ही पानी ऐड करा है और उसके अलावा मैंने 3 टेबल स्पून पानी और डाल दिया है। इस मेज़रमेंट को आप ध्यान रखिएगा तो दाल बिल्कुल भी सौगी सौगी सी नहीं होगी। और अच्छे से इसे मिक्स करके जब तक ये थोड़ी ड्राई सी ना हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। और आपने देखा पानी डालते ही पानी एकदम से दाल ने सोख कर लिया, क्योंकि दाल हमारी सूखी थी बिल्कुल, मसाले बिल्कुल सूखे हमने डाले हुए थे। और देखिए अच्छे से मैंने इसे 5 से 7 मिनट और भून लिया है।
कितनी बढ़िया एकदम नरम और ड्राई सी फिलिंग बनकर तैयार हुई है। इस तरीके से बनाने से जो बेदमी पूड़ी रखने के बाद सॉफ्ट हो जाती हैं वो नहीं होंगी बिल्कुल भी, लंबे समय तक करारी बनी रहेंगी। इस बात का आप ध्यान रखें कि दाल बिल्कुल भी नरम ना हो, मॉइस्चर ना हो उसमें। और अब इसका एक बढ़िया सा आटा लगा लेते हैं। तो ये 1 कप यानी 150 ग्राम के करीब मैंने आटा ले लिया है। अब इसमें मैं एक ऐसी सीक्रेट चीज़ डाल रही हूँ जिससे आपकी लंबे समय तक बेदमी पूड़ी आटे की होने के बावजूद भी एकदम करारी रहेंगी। और इनको करारी बनाने के लिए इसमें 2-3 टेबल स्पून पिसा हुआ साबुदाना डाल दिया है। 1/4 कप यानी 1/4 कप सूजी डाल दी है बारीक वाली। थोड़ी सी अजवाइन और कस्तूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया है इसमें। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक डाल देते हैं इसमें। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें मोयन डाल देते हैं। मैं इसमें घी का मोयन डाल रही हूँ। आप इनको खस्ता बनाना चाहते हैं तो आप इसमें देसी घी का मोयन डालें, बहुत बढ़िया बनती है उससे। घी डालने के बाद तुरंत से इसमें पानी नहीं डालना है, पहले आटे में अच्छे से घी को रब कर लें, अच्छे से मिला लें इसको, घी को। जितने अच्छे से इसमें घी मिलेगा उतनी बढ़िया कचौड़ी बनकर तैयार होंगी। और फ्रेंड्स, आटे में जो हमने साबुदाना डाला है वो बड़ा या छोटा दाना कोई भी ले सकते हैं। उसको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके पाउडरी बना लें, जैसे बिल्कुल सूजी होती है उस तरीके का। और देखिए आटा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है घी के साथ। मैं मुट्ठी बांध रही हूँ तो अच्छे से बंध रही है। यदि मैं आपको टेबल स्पून से बताऊँ तो 4-5 टेबल स्पून मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मीडियम सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। और पानी आप हल्का गुनगुना लेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि सूजी और साबुदाना पानी सोख करेंगे। और आटा हमें मीडियम सॉफ्ट लगाना है, यानी जो पराठे का आटा हम लगाते हैं बिल्कुल वैसा हमें आटा लगाकर तैयार करना है। क्योंकि सूजी और साबुदाना जब फूलेगा तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और आटा काफ़ी सख्त हो जाएगा। और आप देखिए मैंने कितने बढ़िया एकदम सॉफ्ट आटा तैयार किया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके का आपको आटा तैयार करना है। और इसको घी से ग्रीस करके आप तब ढक कर रखें, ऐसे ही ना रखें वरना ये सूखा सूखा सा हो जाएगा, आटा ड्राई हो जाएगा। कम से कम 15 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट पर रख दें और जब तक बाकी की तैयारियां कर लें। और फ्रेंड, बेदमी पूड़ी के साथ आपने ज़्यादातर सभी जगह आलू खाए होंगे डुबकी वाले, पर मथुरा में काफ़ी जगह ये कद्दू की सब्ज़ी भी मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इसके साथ। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये 300 ग्राम कद्दू ले लिया है, काशी फल ले लिया है। और उसको अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे, काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। और आज इस सब्ज़ी को मैं 5 से 7 मिनट में आपको बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही झटपट बनेगी, बिल्कुल हलवाई जैसी, भंडारों में जैसे आप खाते हैं बिल्कुल वैसी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। इसके लिए एक कुकर को गैस पर चढ़ा दिया है और उसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। और तेल जैसे ही गर्म हो जाता है, पक जाता है, तो इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 छोटा तेज़पत्ता डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून मेथी दाना और आधा इंच अदरक और 3 हरी मिर्च को कूट कर रखा है वो डाल देते हैं। हल्का सा इन्हें भून लेते हैं। अब जो हमने काशी फल काट के रखा था वो डाल देते हैं। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। तो ये 1/2 टीस्पून नमक डाल देते हैं, 1/4 टीस्पून हींग डाल देते हैं इसमें, 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देते हैं, 1 टीस्पून सूखा धनिया डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। और 1 टीस्पून सौंफ डाल रही हूँ इसमें मैं। अब इन सभी मसालों के साथ काशी फल को यानी कद्दू को बहुत अच्छे से भून लेते हैं। और फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी को आप पराठे, रोटी, चावल या फिर पूड़ी के साथ भी खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, बिल्कुल भंडारे जैसी बनकर तैयार होगी। ट्राई कीजिएगा। बस हलवाई लोग काफ़ी सारे खड़े मसाले वगैरह डालते हैं, वो तेज़ हो जाते हैं, तो मैं उतना नहीं डाल रही हूँ। पर टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। और 1/2 टीस्पून जो दरदरा कुटा मसाला रखा था वो डाल दिया है इसमें। थोड़ा सा मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। वैसे ये बिना पानी के पक जाता है, पर हल्का सा बेदमी पूड़ी के साथ गीला गीला हमें काशी फल चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा पानी डालकर इसको 2 से 3 विसिल तक पका लेते हैं। और देखिए कितना बढ़िया ये एकदम गल गया है काशी फल। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितने अच्छे से ये गल गया है। और पानी आप इतना देखकर इसमें डरे नहीं, अभी इसको हम भूनेंगे तो पानी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसको खट्टा मीठा बनाने के लिए 1 टीस्पून भरकर अमचूर पाउडर डाल देते हैं। और 2 टीस्पून भरकर मैं गुड़ की शक्कर है ये मेरे पास, ये डाल रही हूँ। आप गुड़ भी डाल सकते हैं इसमें, चीनी भी डाल सकते हैं।
और बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसे इसी तरीके से करछली से मैश कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा जैसे घुटा-घुटा होता है बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। बढ़िया से इसे 2-3 मिनट भून लेंगे और इसे ज़्यादा ड्राई नहीं करना है आपको, क्योंकि ये रखेंगे जब हम तो ड्राई हो जाता है। तो ये खट्टी मीठी तीखी चटपटी कद्दू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसे साइड में रख देते हैं और अब बिल्कुल बाजार जैसे हलवाई स्टाइल डुबकी वाले आलू अपने तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने ये 3 हरी मिर्चें ले ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे इसमें, और थोड़ा सा इसमें नमक डालकर इसको दरदरा कूट लेंगे। ग्राइंड नहीं करना है, कोई पेस्ट नहीं बनाना है हमें, ना कोई पालक वगैरह ऐड करना है। सिर्फ इसी चीज़ से बढ़िया वही कलर आएगा, बिल्कुल जैसे बाज़ार में हम खाते हैं वही टेस्ट आएगा। ज़्यादा पालक या धनिया वगैरह डालने से इसका जो नेचुरल टेस्ट होता है वो नहीं आता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कलर वही लाने की वजह से बहुत ज़्यादा आप उसमें पालक या धनिया वगैरह ऐड ना करें। और इस सब्ज़ी को लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनती है। तो इसके लिए मैंने ये लोहे की कढ़ाई ले ली है और 2-3 टेबल स्पून भरकर सरसों का तेल डाल दिया है इसमें, और इसे गर्म होने के बाद हाफ़ टी स्पून जीरा डाल दिया है, और जो हमने दरदरा हरा धनिया मिर्च और अदरक को कूटा था वो डाल देते हैं इसमें। थोड़ा सा भून लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने कुछ आलूओं को उबाल के रखा है, 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं मैंने और इन्हें उबाल के रखा है, ये डाल देते हैं। और इतनी सब्ज़ी से 4 लोग आराम से खा सकते हैं, 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है ये। सभी आलूओं को मैंने थोड़ा सा फोड़ कर इसमें डाल दिया है, और ये 3 लौंग हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा है वो डाल देते हैं, और जो दरदरा कूट के हमने मसाला रखा था वो डाल देते हैं इसमें। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 1/4 टीस्पून हींग और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं इसमें, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और फ्रेंड, मिक्स करने वाली क्लिप मुझसे मिस हो गई है, बस मैंने उसे मिक्स किया उसके बाद में इसमें पानी डाल दिया है, और ये जो हमने कूट के रखा था मसाला उसमें भी पानी ऐड करके वो डाल दिया है, और 1 टीस्पून भरकर अमचूर पाउडर डाल देते हैं इसमें, और अच्छे से इसे मिक्स कर कर बॉयल आने देते हैं। अब इसके बाद हमें कुछ भी नहीं डालना है इसमें। और आप ये ध्यान रखें कि जब आप लौंग या दालचीनी डालें तो डायरेक्ट उसे ऑयल में कोई भी खड़े मसाले इसके लिए ना डालें, वरना बहुत तीखी अजीब स्मेल आएगी। आप इस तरीके से डालें जैसे मैंने डाला है तो बहुत बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा। और देखिए सब्जी 5 मिनट में हमारी ये बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल मार्केट वाली एकदम जो आलू का झोल मिलता है वो बनकर तैयार हुआ है। हरा धनिया से गार्निश कर दिया है इसे। अब कचौड़ियों की ये जो फिलिंग हमने बना के रखी थी, इसके इस तरीके से पेड़े बना लेते हैं ताकि फिलिंग भरने में हमें आसानी हो। और देखिए कितनी बढ़िया ये हमारी फिलिंग बनकर तैयार हुई है। और मैं इन सभी की बॉल्स बना लेती हूँ, तो 10-12 बॉल्स मैंने बना ली हैं और बाकी को मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी 1 हफ़्ते के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, आप ट्राई करके देखिएगा। और बेदमी का आटा जो हमने बनाकर रखा था वो भी अच्छा सॉफ्ट हो गया है देखिए। अब इसकी मीडियम साइज़ की लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आटा यदि सख्त हो जाता है तो हल्के से पानी के छींटे मारकर आप उसको थोड़ा सा मल लीजिए तो आटा सॉफ्ट हो जाएगा। और आप देखिए मैं एकदम मीडियम साइज़ की इसकी लोइयाँ बनाकर तैयार कर रही हूँ। और जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि इस तरीके से एक लोई ले लें और उसको साइड से पतला करते हुए, और बीच में मोटाई रखनी है हमें, साइड से इस तरीके से पतला करते हुए एक कटोरी नुमा आकार बना लेते हैं, बीच में सांचा जैसा बना लेते हैं और उसमें ये जो हमने बॉल्स बना के रखी है वो रख देते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से हम मोमोज़ वगैरह की बाइंडिंग करते हैं या जो आलू की कचौड़ी बनाते हैं उसमें बाइंडिंग करते हैं, इस तरीके से देखिए आपको मैं वीडियो में जो दिखा रही हूँ वैसे आप बाइंड कर लीजिए। और एक कचौड़ी को मैं आपको हाथ से भी बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरीके से देखिए हल्का हल्का दबा दीजिए, बीच से आपको बिल्कुल नहीं दबाना है, किनारों से इस तरीके से दबाते हुए बढ़ा दीजिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। और बढ़िया सी देखिए हमारी कचौड़ी बन के तैयार है। बिल्कुल हमने इसे बेला नहीं है, बिना फटे बनेगी, बिल्कुल फटेगी नहीं कचौड़ी कहीं से भी, बहुत बढ़िया एकदम बनेगी। आप सभी स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, बहुत बढ़िया आपकी कचौड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। और एक कचौड़ी को मैं चकले पर बेलकर भी आपको दिखा देती हूँ कि सेम उसी तरीके से फिलिंग भरनी है। और उसके बाद थोड़ा सा घी लगा के, इसमें आपको प्लोथन वगैरह कुछ नहीं लगाना होता है, थोड़ा सा घी लगाकर उसको आहिस्ता से हल्का हल्का आगे बढ़ाते हुए बेलन की सहायता से उसको बेल लीजिए।
बस बहुत बढ़िया आपकी बनकर तैयार होगी बेदमी पूड़ी, बिल्कुल भी फटेगी नहीं कहीं से भी और फिलिंग सभी जगह एकदम एक साथ फैलेगी। बनाकर देखिएगा आप, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर से दूँगी। तो देखिए इस तरीके से कहीं से भी बिल्कुल फटी नहीं है, फिलिंग कहीं से भी बाहर नहीं निकली है, इतनी बढ़िया हमारी एकदम पतली-पतली बनकर तैयार हुई हैं। बहुत ज़्यादा आप इनको पतली ना करें, बेलते समय इसमें थोड़ी-सी मोटाई रखें तो बहुत बढ़िया बनेंगी, एकदम फटेंगी नहीं कहीं से कहीं तक भी। और ऑयल को मैंने देखिए गरम करने रख दिया था गैस पर, अब इसको चेक कर लेते हैं। तेल अच्छा गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा धुएँ वाला गरम ना हो, बस इतना हो कि पूड़ी हमारी मटराए नहीं, अच्छे से फूल कर तैयार हो, इतना गरम होना चाहिए। और उसके बाद डालने के थोड़ी देर बाद ही इसको स्लो कर दीजिए गैस के फ्लेम को। और देखिए जब तक फूल ना जाए, इस तरीके से ना सिक जाए, तब तक आप उसको ना पलटें, वरना ये फटने लगती हैं। और आहिस्ता से इनको पलटते जाएँ, जब ये एक तरफ से थोड़ा-सा सिक जाएँ और इनको आप बीच-बीच में बार-बार पलटते रहेंगे, तो ये सभी तरफ से एक साथ भी सेकेंगी और एकदम करारी बनकर तैयार होंगी। यदि एक ही साइड से आप सेकते रहेंगे, उसके बाद पलटेंगे, तो ये इतनी करारी नहीं बनेंगी। और देखिए सभी तरफ से अलट-पलट करके कई बार मैंने इसे पलटा है और कितनी बढ़िया एकदम करारी बनकर तैयार हुई हैं, कितना बढ़िया देखिए कलर आया है। अब इनको निकाल देते हैं और बाकी की जो कचौड़ियाँ हैं उन्हें भी इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितनी बढ़िया ये सिक कर तैयार हुई हैं, और देखिए ऑयल से निकालते ही इसमें एक बूंद भी ऑयल नहीं आपको दिखेगा, कितनी बढ़िया एकदम ड्राई बनकर तैयार हुई हैं। ऐसी ही बिल्कुल आपकी कचौड़ियाँ बनेंगी, सभी टिप्स को फॉलो कीजिएगा आप, बिल्कुल सूखी बनेंगी, कोई ऑयल नहीं होगा उसमें और एकदम फूली करारी बनेंगी। तो देखिए दूसरी भी मैंने इसी तरीके से सेक कर तैयार कर ली हैं। अब इनको गरमा-गरम सर्व कर लेते हैं डुबकी वाले आलू और काशी फल की सब्ज़ी के साथ, यानी कद्दू की सब्ज़ी के साथ। और खाकर देखिएगा, सब्ज़ी देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम बिल्कुल मार्केट जैसी। और वो भी बहुत कम मसालों से हमने इसे बनाया है। मार्केट में जो हलवाई वगैरह बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा खड़े मसाले डालते हैं, बहुत लाइट मसालों के साथ हमने इसे बनाया है। तो इस मानसून सीजन आप ज़रूर से बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बनाइए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी आपकी रेसिपी, एकदम परफेक्ट बनेगी। और यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड जल्दी से जाइए उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और पास ही में एक बेल नोटिफिकेशन आइकन है, एक घंटी है, उसे प्रेस ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएँ। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए फॉलो करते रहिए। और देखा आपने कि थोड़ी देर रखने के बाद भी इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है कहीं से कहीं तक भी, एकदम क्रिस्पी करारी बनी है। और मार्केट में जैसे दोने में सर्व होती है और मुंह में देखकर पानी आ जाता है, बिल्कुल मैंने वैसे आपको सर्व करके दिखाई है। तो आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा, तो जल्दी से जाइए रेसिपी को ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए इस मानसून सीजन। और मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि कितनी बढ़िया देखिए एकदम सभी तरफ फिलिंग है इसकी, एकदम परफेक्ट बनी है। डीप फ्राई करने के बाद भी कहीं से कहीं तक ऑयल नहीं दिख रहा है, तो ट्राई कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।